आपने ये चीज़ फ़ील की है या शायद मैं ही ज़्यादा फ़ील करता हूँ कि हमारे शहर में या गांव में, ये तो ओवरऑल ही, वो बच्चे जिनको वो मैं क्या पंजाबी में कहते हैं लोलो पोचो करते हैं, वो छोनू छोनू छोनू, मतलब पैम्परिंग बहुत ज़्यादा करने वाले मैंने देखे, वो आगे जाके टफ उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और क्योंकि शायद मुझे याद है मेरे वालिद साहब को मैं अक्सर कहता था, मैं कहा मुझसे प्यार नहीं करते, बाप ऐसे थोड़ी करता है कि क्या बात है, तो वो मुझे कहते थे जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन तुम्हें पता लगेगा मैं कब तक तुम्हें उठा उठा के फिरूंगा। सो यू शुड नो के हाउ टू डील विद सच थिंग्स। क्या पैम्परिंग वाले बच्चों पे आई थिंक बिल्कुल, आई टोटली एग्री। देखें, वो कहते हैं कि जी आप सोने का निवाला खिलाओ और शेर की आंख से अपने बच्चे को देखो। ये कहावतें, ये जो बातें बनी होती हैं, ये सच होती हैं। आपने अगर बच्चे की परवरिश करनी है, इस पे हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, बातों में हम बात कर लेंगे, लेकिन ये ज़हन में आप ज़रूर रखें कि आप बच्चे को, ये इंसानी जिबिलत है आगे कि उसको रफ टाइम मिलेगा तो वो उससे लड़ना सीखेगा। अब आप मुझे बताएं कि जो फौजी होते हैं, मसलन उनको आराम से उठना बुरा लगता है, बिल्कुल, उनको तपती धूप के अंदर बैग्स पहन के, हाँ, और बंदूकें उठा के चलना, क्या दो तीन चीजें गर्मी में पहन के भागते हैं, बिल्कुल, वो इसलिए, मतलब वो भी चाहिए, वो टफ रहने के लिए वो ये करते हैं तो वो टफ होते हैं। आप देख लें जितने भी आपके मुकाबले होते हैं, उससे पहले प्रैक्टिस सेशन होता है, बिल्कुल, कैंप लगते हैं। ये इसी तरह जिंदगी जो है ना, उसमें बच्चों का कैंप लगाना चाहिए। मुझे याद है कि हम लोग कैडेट कॉलेज के पढ़े हुए हैं, तो फौजी ज़िंदगी थी, तो वहाँ पे ना वो सुबह सवेरे अजानों के वक्त उठा देना, और बाज़ औक़ात 12-12 मील हमें रोड रन एंड वॉक, चलना भागना, वर्दी हमने पहनी हुई होती थी। वो चीज़ें फिर बाद में हमें लगा कि अब काम आ रही हैं, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़िअत बेहतर हो गई। तो इसलिए बच्चों को आप पैम्पर करें। देखिए, बच्चे को ना मेरे नज़दीक 3-4 चीज़ें, मैंने दिस इज़ व्हाट आई डन टू माय सन। मैं यही पूछने लगा था, आप अपने बच्चों को भी क्या ऐसे ही? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा, माशाल्लाह। मेरा बेटा जो है वो एचएन कॉलेज में था, वहाँ से जब वो पढ़ा तो उसके बाद मैंने इस दौरान, जब वो जाया करता था, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि वो स्विमिंग पूल के जब करीब जाता ना तो भाग आया करता था। तो मेरी जो बीवी है उसने मुझे कहना कि भाई ये मैं क्या करूं, तो तुम ऐसा करो कि ना स्विमिंग करें ना, तो लोग सारी दुनिया में स्विमिंग के बगैर भी तो जिंदा है ना। तो मैं कहा नहीं, स्विमिंग के बगैर जिंदा रह सकते हो, लेकिन डर के बगैर नहीं रह सकते। तो एक दिन मैं उसके साथ चला गया, तो मैं कहा तुम क्यों डरते हो? तो जब वो बातें कर रहा था मैं धक्का दिया उसको तो वो स्विमिंग पूल में गिरा, उसका खौफ निकल गया, वो हाथ पैर मारता हुआ दूसरी तरफ, लेंथ नहीं जो ब्रेथ होती है, वो निकल आया। फिर उसके बाद जो था वो यहाँ से उसने किया, एंड देन आई प्लान्ड कि अच्छा, उसको बहुत ज़्यादा नाज नखरे से, इकलौता बेटा हुआ, माँ ने रखा हुआ था। हाँ, वो तो भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि आई सेंट हिम टू आगा खान, ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए। अक्सर ना माँ बाप मुझसे लड़ते हैं कि जी, मैं उनको कहता हूँ आप अपने बच्चों को ये जो भी पैम्पर, मतलब आप अपने बच्चों को जो एक्स्ट्रा केयर दे रहे हैं, ये कल को आपको परेशानी कर सकती है। मतलब दोनों चीज़ों फायदे भी हैं, ये भी नहीं कि आप बच्चों का बदतमीजी करें। नहीं, बिल्कुल, आप बैलेंस रखें। आई सेंट हिम टू आगा खान, उसको हॉस्टल में रहने की आदत पड़ी, उसको साल में 5-6 दफ़ा लाहौर आना पड़ता था, उसको जहाज़ों में सफ़र करना, ट्रेनों में सफ़र करना, ये सारी चीज़ें आ गई, उसको टफ हो गया। जब उसने वहाँ से ग्रेजुएशन कर लिया तो ही वॉज रेडी कि अब मैं दुनिया में कहीं भी जाके पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। ही अप्लाइड इन पाकिस्तान ऑल्सो, ही अप्लाइड इन लंदन ऑल्सो, एंड ही अप्लाइड फॉर अमेरिका। अमेरिका में उसका हो गया, चॉइस मिल गई, ही वेंट टू अमेरिका। अब भी उसकी जो रूटीन है वो उसके अंदर हम उसी तरह शामिल हैं, जिस तरह मैं रात को सोने से पहले अपने अब्बू से बात करके सोया करता था, तो वो भी रात को मेरे सोने से पहले एक फ़ोन करता है। और फिर मैंने उसको इसी तरह, रिश्तेदार हैं हमारे, मिलने जुलने। फिर एक बहुत चीज़ जो मैंने सिखाई वो ये थी कि जो मुलाजिम है उसकी रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट। वाह, बहुत ज़बरदस्त। मैं कहता तुम वो जो बड़ी उम्र के हैं उनको तुम नाम लेके नहीं पुकारना, तुम चाचा कह के पुकार लो, तुम भाई कह के
पुकार लो। अक्सर मुझे शरारत करने पे मार नहीं पड़ती थी, मुझे फेल होने मतलब फेल होना या कोई ऐसे होता ना, मुझे मार पड़ती थी कि मेरे घर में कोई भी सर्वेंट है, अगर मैंने, और वैसे तो कभी हुआ ही नहीं क्योंकि बचपन से ही एक होती है, लेकिन मुझे याद है कि मुझे डर इस बात से ज़्यादा लगता था कि मैं अपने किसी सर्वेंट को अंकल या बाजी या जो भी अम्मा जी जो भी है, मैंने कभी ओए करके भी बात, हमें पता था कि ये एक बड़ी वो होनी चाहिए। ये हमारी देखें ना, ये हमारी इस्लाम की भी तालीमात है और ये चीज़ हो महज़ब घर में ये होना चाहिए। फिर उसी तरह एक चीज़ जो अपने बच्चों को तरबियत में हम लाना चाहिए कि बेटा कोई ऐसा काम ना करो कि तुम्हारा उलमा आए। अब इसके दो माने हैं, एक तो ऐसा काम करो ही ना, और दूसरे इसके माने ये हैं करना है तो फिर इतनी चालाकी से करोगे कि किसी को पता ही ना चले। तो ये तो मैं मजाकन कह रहा हूँ, लेकिन जब टेक्निकली बच्चे को ये खौफ होना कि माँ बाप ने सब लिबर्टीज दे रखी हैं, तो ये मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, लिमिट्स तो होनी चाहिए। बातों में हम करते रह करेंगे। नहीं बिल्कुल,